जय हिंद। चलिए देखिए, आज का जो आपका ये टॉपिक है ये है कि क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल एंड आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ MOT। जैसा कि आप इसके पहले की वीडियो में देखे थे, उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चन सेम ऐसे था, लेकिन वहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो आपका क्या था, N2। लेकिन आज आपको जो देखना है वो मॉलिक्यूल क्या है, आपका F2 है। सो हम यहाँ देखते हैं कि MOT के अकॉर्डिंग कि जो आपका F2 है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, किसके बेसिस पे, MOT दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि जो आपका F2 मॉलिक्यूल है ये कैसा इलेक्ट्रॉन रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन रखता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कैसा है, ठीक। ये आपका रहा क्वेश्चन और सलूशन ये रहा, ये कैसा है, ये है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक से अधिक हैं। तो जनरली जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होते हैं। फिर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस जो आपका ये फुलरीन है, एक फुलरीन एटम के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 2 यानी F2 लिखा गया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, ठीक। कितने होंगे, 18। तो आप देखेंगे, लिखेंगे सिंस 1 फुलरीन एटम हैज 9 इलेक्ट्रॉन, therefore F2 molecule can has 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया, अब आपको क्या करना रहता है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन जब मालूम हो जाए तो क्या दिखाना है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कहाँ पे हैं। जैसे जिस प्रकार से आप एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल हैं वो आप इसकी पिछली वीडियो में देखे हैं कि सिग्मा 1s सिग्मा 2s ऐसा जो कॉन्सेप्ट था उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस आपको ये देखना है, उसमें हमने बताया था आपको कि N2 के केस में जो इनका एनर्जी ऑर्डर होता है वो दूसरा होता है, और F2 के केस में एनर्जी ऑर्डर दूसरा होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो पहले आप लिखेंगे, या यहाँ पे लिख चुके हैं कि सिंस 1 F एटम हैज 9 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर F2 मॉलिक्यूल कैन हैज 18 इलेक्ट्रॉन। यानी F2 कितना रखता है, 18 इलेक्ट्रॉन। 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी रिटन एज, यानी इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए पहले आप लिखेंगे सिग्मा 1s, फिर आप लिखेंगे सिग्मा 1s स्टार, फिर आप लिखेंगे सिग्मा 2s, फिर लिखेंगे आप सिग्मा 2s स्टार। जो स्टार है ये इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, और जो स्टार नहीं है जिस पे उसका मतलब होता है बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर आता आपका सिग्मा 2pz, फिर आता आपका पाई 2px बराबर पाई 2py कामा, फिर पाई 2px स्टार बराबर पाई 2py स्टार कामा सिग्मा 2p आपका ये जो z है स्टार। ये हो गया। देखिए यहाँ हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इस प्रकार से आपने देखा कि इनका जो एनर्जी लेवल ऑर्डर है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो इस प्रकार से हट रहा है। अब अगर आप देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप साथ यहाँ दिखा सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन को। आप देखिए टोटल जो फुलरीन मॉलिक्यूल है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो मेंशन है। सो अब आपको यहाँ पे उसको दिखाना है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी रिटन एज विथ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक ठीक है आपका। चलिए अब इसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हम जो है दूसरे कलर से मेंशन कर रहे हैं,
देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 18। तो आप ऐसे जैसे लिखा गया है वैसे आप लिखते जाइए सीरियसली, ठीक, सीरियली। देखिए ये आप होगा पहले सीरियल में, देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, यहाँ सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे सब अलग अलग हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार आप काउंट करके चेक कर लीजिए कितना हुआ, 2 4 6 8 10। अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, क्योंकि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, 10 हुआ। फिर यहाँ देखिए 2 12 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहाँ 14 16, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अभी आपके पास है, आप यहाँ दिखा लीजिए, ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर टोटल आप यही काउंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसे आप कहते हैं NB, ठीक, ये कितना है गिनिए, 2 4 6 8 10, बराबर हो गया 10। एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कोष्टक में जिसे आप क्या कहते हैं Na, ये कितना है आपका, ये है 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना है 8 है। बॉन्डिंग मीन्स जो आपके बिना स्टार वाले यहाँ ऑर्बिटल दिख रहे हैं, और नॉन बॉन्डिंग मीन्स यानी एंटी बॉन्डिंग का मतलब जिस पे स्टार लगा हुआ है। तो जिस पे स्टार लगा हुआ है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। टोटल अब देखिए दोनों आप जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 8 18। आप चाहें तो यहीं से इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम, वो तो पहले आप एनर्जी डायग्राम को मेंशन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। नहीं तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो बॉन्ड ऑर्डर आप यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। तो 1/2 और NB कितना देखिए यहाँ पे 10 है, और Na कितना है 8 है। तो आप लिखेंगे बराबर 1/2 ब्रैकेट में 10 और माइनस 8 बराबर हो जाएगा 1/2 और इंटू कितना आएगा ये 2 इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका मतलब ये है कि F2 मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है, और बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट करता है कि इनके बीच में इस मॉलिक्यूल में जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बताइए रौनक कि इसमें जो है बॉन्ड कितना बनेगा, बताइए। हाँ एक बॉन्ड बनेगा। यानी कि आपने क्या देखा कि ये जो फ्लोरीन आपका मॉलिक्यूल है वो कैसे जुड़ेगा, कुछ इस प्रकार से ये जुड़ गया। तो देखिए ये आपको दिखेगा इसका स्ट्रक्चर, यार समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ से हम इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ किनारे जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा लेते हैं, ठीक, जो आपने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बिहेवियर क्या है। तो देखिए एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर उस ऑर्बिटल में यानी कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखते समय अगर आपको वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है, क्या दिखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में वो आपका होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस ऑर्बिटल को देखिए, यहाँ पे कहीं भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब क्या है डबल हैं, मतलब सब क्या है पेयर्ड हैं। जब सब कोई पेयर्ड हैं इसका मतलब ये है कि ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक। तो आप लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस इट हैव नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दस इट इज क्या होगा, इट इज डायमैग्नेटिक। क्या होगा डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया। इसके पास कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा।
देखिए ये आप यहाँ पे अनपेयर्ड कैसे देखे हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड आप देखे हैं, इसको देख अगर यहाँ पे कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई देता तो आप समझ जाते हो कैसा होता, वो होता आपका पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। चलिए अब जो है हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है 1 ईयर्स। क्या लिखा है, 1 ईयर्स। तो 1 ईयर्स में आप देखेंगे, पहले ऐसे बना लीजिए आप, ये रहा, किसके लिए ड्रा हो रहा है इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये ड्रा हो रहा है आपका F2 मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ आप लिख लीजिए F, ठीक, ये F का है, ये हो गया आपका 1 ईयर्स, ठीक। और यहाँ एक दूसरा फ्लोरीन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए क्योंकि जब अगर आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऐसे होता है, फ्लोरीन का होता है कितना, 9 इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा है, ठीक, 9 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1s 2s2 और 2p5। तो देखिए ये 1s है, और ठीक इसी प्रकार दूसरे फ्लोरीन का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्लोरीन है टोटल, 2 फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा गया है। तो एक फ्लोरीन का ऐसे होगा, दूसरे का भी ऐसे ही होगा, 2p5। अब आप देखिए ऐसे 1s यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ भी 1s 2 है, ये भी फ्लोरीन ही है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसको जो ऐसे लिखा था, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो ये बनेगा BMO, ये यहाँ बनेगा, ठीक, ये हो गया BMO, और ये हो गया इसका ABMO। क्या हो गया, ABMO। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, इस वाले का, जिसको हम व्हाइट से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ए ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, जिसको हम ब्लू से दिखा रहे हैं। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक व्हाइट वाले का है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस ब्लू वाले का है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो है आपका BMO, मतलब यही आपका क्या है, यही आपका है सिग्मा 1s। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, सिग्मा 1s। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s स्टार। ये क्या हो गया, सिग्मा 1s स्टार। आपका देखिए पहला खत्म हो गया, यानी कि ये वाला आप कंप्लीट हो गया। दूसरा दिखाइए आप 2s का, ये रहा आपका 2s का, ऐसे ये 2s है, ठीक, यहाँ भी इसे दिखाइए 2s का, ये हो गया 2s, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी है अपने इस कलर से 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस 2s का इधर है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है दूसरे कलर से। यहाँ भी आप दिखाइए 2s है, यहाँ भी ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले का, पीले वाले का, ऐसे मिला दीजिए। ये क्या है आपका, ये हो गया सिग्मा 2s, और ये क्या हो गया, सिग्मा 2s स्टार, ऐसे बन गया। फिर देखिए इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये दोनों कंप्लीट हो गया। फिर देखिए सिग्मा 2pz कहाँ है, देखिए पहले लिखा गया है, देखिए जो इस ऑर्डर में जैसे है वैसे आप लिखिएगा। पहले सिग्मा 1s मतलब सबसे नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। इस प्रकार से अबव प्रिंसिपल एटॉमिक ऑर्बिटल के एप्लीकेबल होता है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s। वैसे ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। ऐसे आप यहाँ दिखाइए, तो आप अब दिखाइए सिग्मा 2, ठीक। तो ये आपका हो गया p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, दिखा लीजिए आप, p हो गया इधर, ठीक। यहाँ लिख दीजिए ऐसे 2p, यहाँ लिखिए x y z, यहाँ लिख दीजिए ऐसे, यहाँ लिख दीजिए आप 2p, लिखिए x y z। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ दिखा लीजिए आप 1 2 3 4 5। अब चलिए अब इसका आप एंटी बॉन्डिंग दिखा लीजिए। तो इसका एंटी बॉन्डिंग पहले बॉन्डिंग दिखाइए। बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz पहले बन रहा है, तो दिखा लीजिए आप, ये रहा सिग्मा 2pz। देखिए इधर जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ा इधर हम बना दे रहे हैं, नहीं तो जनरली ये होना चाहिए कि इसके जस्ट ऊपर ये होना चाहिए। जब आप इसको आप नोट कीजिएगा तो ऐसे बनाइएगा कि जो आपके आ रहे हैं ये जस्ट क्या हो, इसके ऊपर आए, इधर जगह नहीं है, इसलिए हम क्या करें, इसको थोड़ा इधर बना दे रहे हैं, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा, एक बन गया आपका, ठीक। इसको ऐसे मिला दीजिए, मिल गया। ये कौन सा है, ये है आपका सिग्मा 2pz। कौन सा, सिग्मा 2pz। इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, व्हाइट वाले का है, इधर वाले का है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, उस वाले का है, 2 हो गया। फिर देखिए फिर क्या है आपका,
फिर है सिग्मा, सिग्मा खत्म हो गया, फिर है आपका 2 पाई 2px बराबर पाई 2py। देखिए लिखा है इक्वल लिखा है ना, इसका मतलब इसके जो ये दोनों ऑर्बिटल है इक्वल दिखाई देंगे, यानी बराबर रहेंगे एकदम। दिखा लीजिए कैसे, ऐसे इस प्रकार से ये ऐसे बन गया, ठीक। ऐसे जोड़ दीजिए आप। इसमें क्या हो गया, एक हो गया आपका पाई 2px, ये क्या हो गया मान लो यहाँ लिख रहे हैं पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाई 2py, पाई 2py। इसके इलेक्ट्रॉन आप दिखाइए, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका तो पार्टिसिपेट कर चुका है, फिर एक इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ था, फिर एक इसमें आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, आ गया। अब बाकी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा इस प्रकार से। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इस कलर से है, ठीक। बाकी फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, आ गया, और एक पीले वाले का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, आ गया। अब देखिए आप यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 यहाँ थे, इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने आ चुके हैं 2, और यहाँ 4 6, आपके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या करिए आप, अब इसका आप एंटी बॉन्डिंग बनाइए। लीजिए एंटी बॉन्डिंग, देखिए नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे तो ऊपर जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये ऐसे हो गया, बन गया। ये कौन है आपका, ये है आपका पाई, एक है आपका 2px, क्या है 2px, और एक है आपका पाई 2py, पाई 2py। आपके इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, कितने बचे हैं, देखिए 4 बचे हैं, 2 इसके बचे, 2 उसके बचे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये इधर गया, ठीक, यहाँ भेज दीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दीजिए आप इस वाले का, ठीक, एक इधर भेज दीजिए आप। फिर क्या करिए आप, एक इसका भेजिए और आगे एक इसका भेज दीजिए, ठीक, जाएगा। ये वाला जो बचा हुआ था अकेला, ये अकेला वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक, और ये वाला अकेला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ गया, ऐसे हो गया। फिर देखिए अब इसके सभी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कैसे देखिए 2 4 6 8, ठीक, और यहाँ 10 2 12 2 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। लेकिन फिर भी इसका भी देखिए एक एंटी बॉन्डिंग बचा हुआ है जो कि यहाँ मेंशन है, तो आप एंटी बॉन्डिंग बना करके छोड़ दीजिए, बन गया ऐसे। और इसमें आपके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा 2p z तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसका एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे ऐसे तीर बना करके, ठीक, ये क्या है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, सबसे कम एनर्जी है, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, ठीक, फिर उससे अधिक, सबसे अधिक, उधर ऊपर चला जाएगा ऐसे। मतलब जो सबसे ऊपर है उसकी एनर्जी क्या है, सबसे अधिक है। अब यहाँ फिगर में आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फिगर डायग्राम में, ठीक, एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम किसका है, ऑफ F2 मॉलिक्यूल, किसका है, F2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आपका F2 मॉलिक्यूल है उसका ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सामने मेंशन है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस देखिए मेन क्या है, मेन आपका यही है, ठीक। और ये कैसे डिसाइड करते हैं आप, इसको डिसाइड करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए दूसरा रूल लगता है, जैसे कि N2 मॉलिक्यूल में हमने समझा दिया आपको, लेकिन 14 से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये वाला रूल लगता है, ठीक। और फिर ये आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर ये देखिए कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपको दिखाना था क्या कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया एक, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इक्वल बॉन्ड, ठीक, यानी कि जो उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो क्या है डायमैग्नेटिक, मतलब क्या है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो कैसा होता, पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया, क्या किसी को कोई डाउट है, आइए बताइए क्या डाउट है आपका, आइए यहाँ आके बताइए, यहाँ खड़े होके अब बताइए। अगर 19 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करते हैं? अच्छा, जैसे हमको लग रहा है आपका क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे सब अनपेयर्ड नहीं दिखाई दे रहा, कैसे हम जानेंगे, है ना, हम ये कैसे जान पाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, थोड़ा आप साइड हट के बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो अनपेयर्ड पेयर वाली कहानी है, अगर मान लीजिए इसके पास 18 था तो आपने 2 रखते हुए चले गए आप। अगर मान लीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन,
अब 19 भी हो सकता है, ऐसा कोई मालिक्यूल आप लीजिए इसमें 19 इलेक्ट्रॉन आए, या ऐसा ले लीजिए आप जिसमें कितने आए 14 से अधिक आए लेकिन 15 हो जाए, जैसे यहाँ 18 है, आप इमेजिन करिए कि आपका क्या हो, ऐसा कोई मालिक्यूल हो, जिसे NO+ ले लीजिए आप, NO+ नहीं, हमको देखना हो, मान लीजिए हम कह दें कि O2- के लिए हमको देखना है, O2- के लिए ऐसे, तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, कितना लिया एक्स्ट्रा, तो ऑक्सीजन 8 8 16 होता, 8 8 कितना होता 16, ठीक। अब प्लस एक और लिया है 17, तो जो 17 होता तो इसमें से क्या होता, एक आपका हट जाता, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आता, कितना आता, एक ही इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ एक आता तो आप यहाँ कितना दिखाते, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाते, कितना दिखाते हैं ऐसे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो देखिए आपको अनपेड दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। मान लीजिए किसी के पास 19 इलेक्ट्रॉन होता, कितना होता 19 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए पहले 2 था, रहने दीजिए ऐसे, एक यहाँ बढ़ा दीजिए, बढ़ गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे आप ऐसे 2 दिखाएंगे और एक यहाँ दिखा देंगे ऐसे, समझ गए। मतलब ऐसा कोई मालिक्यूल लीजिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन अधिक हो, मतलब वो जो है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई देंगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे होगा इस प्रकार से पैरामैग्नेटिक। जैसे इसी में देखिए एक एग्जाम्पल और, O2 मालिक्यूल देख लीजिए आप, क्या देख लीजिए O2 मालिक्यूल, उसमें होता है 16 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 16, तो ऐसे गिनिए आप 2 4 6 8 10 12 14 16, यहीं तक जाता आपका, कहाँ तक जाता, यहीं तक 16 के लिए। जब 16 के लिए यहीं तक जाता तो इसको आप ऐसे भरते, यहाँ 2 नहीं दिखाते आप, यहाँ 1 दिखाते और एक यहाँ दिखाते, दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल है, तो देखिए अनपेड आगे कि नहीं आ गया। जब 16 इलेक्ट्रॉन होता तो देखिए आपको इक्वल दिख गया है, एक यहाँ और एक यहाँ, समझ गए। मतलब जब आपका ऐसा कंडीशन आएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आए और एक यहाँ आए, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच गया और यहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल लेंगे, एक यहाँ लेगा एक यहाँ लेगा, और आपको अनपेड मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और भी एग्जाम्पल आप करिएगा, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। बोलिए 19 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, चलिए देखिए इसको हम 19 बना लेते हैं। देखिए 2 हो गया, कितना हो गया अभी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हुआ, कितना हुआ देखिए ध्यान से, अभी देखिए गिनिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, एक थी और आप लिखिए 19 हो गया। अब हम जो है यहाँ लिखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ जगह है ऐसे, बॉन्ड ऑर्डर में क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग गिनिए जरा, बॉन्डिंग गिनिए, ठीक है, बॉन्डिंग 2 4 6 8 10, ठीक, 10 टी बॉन्डिंग है, तो आप लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर बराबर, ठीक, कितना लिखेंगे, लिखेंगे आप 1/2, उसके बाद 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 9, कितना हो गया 9, कितना आएगा आपका, ये 1/2 आ रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2, और जब किसी में बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आता है, फ्रैक्शनल आता है, तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल नहीं होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो भी स्टेबल नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या है, बना ही नहीं है। हम कह दें आपसे कि हम आपसे जो है आधा रिश्ता निभा रहे हैं, आधा बॉन्ड बनाए, आधा बॉन्ड मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बॉन्ड मतलब फुली होता है, वो स्टेबल नहीं होगा, समझ में आ गया, कोई डाउट, चलिए धन्यवाद।